हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू प्रॉक्सी ज्ञान। मैं आपका एजुकेटर सैयद शाहबाज फिर से स्वागत करता हूं हमारे प्रॉक्सी ज्ञान यूट्यूब चैनल में। आज का जो हमारा लेक्चर है वो वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप सभी लोगों ने इनफैक्ट आपने अभी तक देख लिया होगा कि बजट अनाउंस हो गया है और सबके घरों में टीवी में यही चलता होगा सुबह से, राइट। तो की टेक अवेज क्या है इस साल के बजट से, वो आज हम इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। और इस साल का जो बजट है वो 4 पिलर्स पे जमा हुआ है दोस्तों। जैसा कि लास्ट ईयर का बजट था वो 6 पिलर्स पे था, हमने डिटेलली कवर किया था उसके बारे में, राइट। तो इस बार का जो बजट है वो 4 पिलर्स पे है। क्या क्या वो पिलर्स हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स हैं यूनियन बजट के, आज हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। 2022 का बजट अनाउंस कर दिया और मेन इंपॉर्टेंट थिंग जो है क्रिप्टो करेंसी के बारे में भी इसमें बात की गई है, राइट। तो क्रिप्टो करेंसी के बारे में मैंने ऑलरेडी जो टैक्स लगाया हुआ है और डिजिटल करेंसी क्या क्या है, ये सारा कुछ हमने, मेरा एक लेक्चर अपलोड है ऑलरेडी यूट्यूब पे, हमारे प्रॉक्सी ज्ञान चैनल पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ यूनियन बजट, जो कंप्लीट बजट के इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स को देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में किस तरह से लोग जो है कितना अलोकेशन किया है और क्या क्या नए स्कीम्स लाने की बात की है। इंपॉर्टेंट की टेक अवेज को हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। बिफोर दैट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू गाइस, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ओके, ताकि हम लोगों को भी मोटिवेशन मिल सके। और हमारे चैनल पे कई सारे बुक सीरीज़ भी हमने स्टार्ट किए हैं, जो कई सारे बच्चों को इनएक्सेसिबल होता है, दे आर नॉट एबल टू गेट द बुक, ओके, ड्यू टू द डिले इन डिलीवरी, और कई सारे रीजंस होते हैं, राइट। उनके उनके शहर तक बुक पहुंच नहीं पाती है, बट दे नीड टू स्टडी दैट। तो इसलिए हम लोगों ने फ्री लेक्चर स्टार्ट किए हैं। सो बेस्ड ऑन द स्टूडेंट डिमांड्स, जो जो उनको बुक्स चाहिए हमने फ्री प्रोवाइड किया है। वो भी लेक्चर्स हमारे प्रॉक्सी ज्ञान चैनल पे अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। सो दिस इज़ द हिंदू न्यूज़ आर्टिकल, द यूनियन बजट 2022 हाईलाइट्स शार्प हाइक इन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड नो चेंजेस इन इनकम टैक्स। इस बार इनकम टैक्स सेम ही रखा गया है, कोई चेंजेस नहीं है, जिस तरह की आरबीआई की पॉलिसी है उसी तरह रखा गया है। तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन प्रेजेंटेड द यूनियन बजट 2022 ऑन February 1st, आज ही का दिन है दोस्तों। और इनका कहना यह है कि हमारा जो फोकस है इस बार डिपेंड्स ऑन हेल्थ, वेलबींग, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट। ओके, हेल्थ, वेलबींग, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। नेक्स्ट रिमाइनिंग सेकंड पार्ट इज एनर्जी ट्रांसिशन, क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो 2 पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड किया है, ओके। एंड टोटल अगर बात करें तो 4 पिलर्स है, मैं आगे आपको बताऊंगा। एंड शी हैज़ ऑल्सो क्लियरली स्टेटेड दैट मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। ये हमारे जो गवर्नमेंट है अभी प्रेजेंटली, उनका एक स्लोगन है, मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। India's economic growth estimated to at 9.2% to be the highest among all large economies. ओके, 9.2% रखा गया है इस बार एस्टिमेशन, जो कि कितने भी बड़े बड़े इकोनॉमीज हैं उनसे कई गुना ज़्यादा है। एंड 60 लाख न्यू जॉब्स टू बी क्रिएटेड अंडर द प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम इन 14 सेक्टर्स। कितने लाख जॉब्स? 60 लाख जॉब्स। बजट टू फोकस ऑन 4 पिलर्स, जैसे मैंने आपको अभी कहा ना, एक तो प्रोडक्टिविटी हो गया, दूसरा क्लाइमेट एक्शन, फाइनेंसिंग इन्वेस्टमेंट एंड फोर्थ वन इज पीएम गति शक्ति प्लान। क्लियर? प्रोडक्टिविटी, क्लाइमेट एक्शन, फाइनेंसिंग इन्वेस्टमेंट एंड पीएम गति शक्ति प्लान। नेक्स्ट, सिग्निफिकेंट अनाउंसमेंट इंक्लूड डिजिटल करेंसी, एंड इन्होंने डिजिटल करेंसी की बात की है, राइट। जो क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स लगाया गया है और आरबीआई जो है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लेकर आ रहा है, उसके बारे में बात की। ई पासपोर्ट्स एंड ए स्लीव ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, एडिबल ऑयल, वेरेबल इलेक्ट्रॉनिक्स, इमिटेशन ज्वेलरीज, ओके, पॉलिश डायमंड आर टू बी चीपर, ये सस्ते होने वाले हैं, इस तरह से इन्होंने बताया। एंड द फिजिकल डेफिसिट इस बार का जो है 6.9% ऑफ जीडीपी रखा गया है दोस्तों। एंड द टैक्स रिलीफ अनाउंस टू द पर्सन विद डिजेबिलिटीज, whoever the person are disabled, the tax reliefs have been announced, and no change in the personal income tax. Whatever the tax slab which were set in the budget of 2021, it was similar and there is no change in the income tax rates. So there are the highlights of the budget in glance. तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या highlights हैं इन ईच सेक्टर, एग्रीकल्चर, एजुकेशन में क्या क्या इन्होंने किया है। पहला है नेशनल हाईवेज नेटवर्क टू बी एक्सपैंडेड बाय 25,000 किलोमीटर्स इन 2022 टू 23, माने आने वाले साल में, इस फिजिकल फाइनेंशियल ईयर में इन्होंने बताया कि हम 25,000 किलोमीटर तक हमारे नेशनल हाईवेज को एक्सपैंड करेंगे। नेक्स्ट वी हैव नेशनल मास्टर प्लान ऑन एक्सप्रेस वे विल फॉर्मुलेटेड इन 2022 टू 23। नेक्स्ट वी हैव 400 न्यू जनरेशन वंदे भारत ट्रेन्स मैन्युफैक्चर करने की बात की गई है।
in next 3 years. Okay, so 400 new generation Vande Bharat trains to be manufactured in the next 3 years. नेक्स्ट 60 किलोमीटर ऑफ रोप वे प्रोजेक्ट्स अंडर द पर्वतमाला प्रोजेक्ट। दोस्तों याद रख लीजिए, आप सभी लोग जानते हैं पहला रोप वे प्रोजेक्ट फर्स्ट स्टार्टेड इन वाराणसी, राइट। तो इसी तरह 60 kilometer rope way projects under the Parvatmala project will be going to start, which cover the metro systems and multi-modal connectivities, right. Next we have 100 Gati Shakti cargo terminals in the next 3 years are coming up. Okay, we have the cargo terminals also coming in the next 3 years. It has been announced. So if we talk about the agriculture sector, that is also very most important part, because the procurement of wheat, paddy, kharif और rabi crops की अगर बात करें तो इस बार जो है प्रोक्रूटमेंट में 1 करोड़ से ज़्यादा फार्मर्स को बेनिफिट देने की बात की है दोस्तों, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं एमएसपी पे जब उठाया जाता है गवर्नमेंट। नेक्स्ट नाबार्ड टू फैसिलिटेट फंड विद द ब्लेंडेड कैपिटल टू फाइनेंस स्टार्टअप्स फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल एंटरप्राइज। ओके, सो नाबार्ड इज ऑल्सो गोइंग टू फैसिलिटेट द फंड विद ब्लेंडेड कैपिटल टू फाइनेंस द स्टार्टअप फॉर एग्रीकल्चर एंड rural enterprise, and 2.37 lakh crores have been allocated towards the direct payments for the MSPs. So just now, as I said, the government will procure this wheat, paddy, kharif, rabi crops, right, on MSP basis. So for them, in order to benefit 1 crore farmers, they have allocated the 2.37 lakh crore of rupees. Okay, and chemical-free natural farming is also being promoted in the country. Clear? So what we called that is organic farming. ऑर्गेनिक फार्मिंग को भी प्रमोट करने की बात की गई है। एंड एज यू सेड द यूनाइटेड नेशन हैज डिक्लेयर्ड दिस 2022 बी द ईयर ऑफ मिलेट। सो इन ऑर्डर टू सपोर्ट फॉर द पोस्ट हार्वेस्ट वैल्यू एडिशन फॉर मिलेट प्रोडक्ट्स यूजिंग किसान ड्रोन्स हैव बीन फॉर द क्रॉप असेसमेंट एंड स्प्रेइंग ऑफ पेस्टिसाइड्स, ये सारा कुछ यूज़ किया जाएगा ताकि हमारे फार्मर्स के इनकम को बढ़ाया जाए। एंड नेक्स्ट वी हैव रिलेटेड टू इरीगेशन। सो केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, दे हैव एलोकेटेड 45,000 करोड़ रुपीज़ टू बेनिफिट 9 lakh hectare of the farmland. Okay, how much hectare? 9 lakh hectare of the farmland. 45,000 crore rupees has been allocated to that. Next, this is the article of the Mint where the budget session is going on, and this is a article of the Financial Express दोस्तों। okay, और यहाँ पे कैपेक्स आउटले भी रखा गया है 7.5 लाख करोड़ का। क्लियर? सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू द एजुकेशन सेक्टर, because nowadays education became a very वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस, बिकॉज ड्यू टू दिस कोविड-19 क्या हो गया था, सारा एजुकेशन ऑनलाइन होने की वजह से कई सारे लोगों को, कई सारे बच्चों को एक्सेस नहीं है, कई सारे स्कूल ड्रॉप आउट्स हो गए, राइट। तो इस बार एजुकेशन के रिलेटेड देखें तो डिजिटल यूनिवर्सिटी विल बी एस्टैब्लिश एंड टू बी मेड इन डिफरेंट इंडियन लैंग्वेजेस बेस्ड ऑन द नेटवर्क हब मॉडल। ओके, एक डिजिटल यूनिवर्सिटी को बनाया जाएगा जो कि डिफरेंट लैंग्वेजेस पे रहेंगे। एंड 1 class 1 TV चैनल विल बी एक्सपैंडेड फ्रॉम 12 to 200 TV चैनल्स। ओके, ये क्लास बनाई जाएगी, डिजिटली रहेगी वो, इनिशियली 12 रहेगा, उसके बाद 200 चैनल तक ले जाने की बात की है। एंड इन दिस चैनल दे विल प्रोवाइड द सप्लीमेंट्री एजुकेशन इन ऑल रीजनल लैंग्वेजेस टू मेक अप द लॉस फॉर फॉर्मल एजुकेशन ड्यू टू द कोविड-19। एज आई सेड अर्लियर, due to this COVID-19, all the colleges, schools have been shut down, and there is no access for the people who are living in the villages. There is no connectivity. There is a lot of digital divide between the people. So in order to cover up that, in order to make up the loss for the formal education, they are coming with the digital university. It is nothing but basically you have a one class and one TV channel will be there. So initially they are expanding from 12, we have 12 now, they are expanding to 200 TV channels also. नेक्स्ट डिफेंस की बात करें, 68% कैपिटल प्रोक्यूरमेंट बजट ईयर मार्क फॉर डोमेस्टिक प्रोक्यूरमेंट एंड द डिफेंस R&D टू बी ओपन अप फॉर स्टार्टअप्स, प्राइवेट इंडस्ट्री एंड एकेडेमिया। ओके, इस बार जो है 68% कैपिटल प्रोक्यूरमेंट बजट इनके लिए अलग निकाल के रख दिया है दोस्तों, और इसमें जो है 25% ऑफ R&D बजट भी इन्होंने अलग निकाल रखा है। एंड प्राइवेट इंडस्ट्री विल बी एनकरेज टू टेक अप डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स एंड equipment, very important. So private industries will be encouraged to take up design and development of military platforms and equipments. Clear? Next, developments on digital front की बात करते हैं। ये आज का जो हॉट टॉपिक है, अगर आपने देखा होगा कई सारे न्यूज़ चैनल्स पे यही हॉट टॉपिक चल रहा है, रिगार्डिंग क्रिप्टो करेंसी, रिगार्डिंग क्रिप्टो टैक्स, रिगार्डिंग इंडिया ऑन बैन ऑन क्रिप्टो करेंसी। ओके, क्रिप्टो करेंसी लीगल, ये सारा कुछ आपको वही न्यूज़ में दिखा रहा होगा। सो एक हिस्टोरिक स्टेप जो गवर्नमेंट ने लिया है इस बार कि RBI टू इंट्रोड्यूस डिजिटल रुपी यूजिंग द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इन 2022 to 23, आने वाले साल में। ओके, और जितने भी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स हैं उसके पर 30% टैक्स लगाया गया है दोस्तों, 30% टैक्स इसको लगाया गया है। तो इसके पर मैंने डिटेल लेक्चर भी बनाया रखा है, ऑलरेडी अपलोडेड इन आवर प्रॉक्सीगैन चैनल। एंड द नेक्स्ट हाईलाइट इज गिफ्ट ऑफ द वर्चुअल एसेट्स विल बी टैक्स एट द रिसीवर्स एंड।
नेक्स्ट 17 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स सेटअप करने की बात की है दोस्तों अक्रॉस द 75 डिस्ट्रिक्ट, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स विल सेटअप अक्रॉस 75 डिस्ट्रिक्ट्स. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बजट इन द सेंस इकोनॉमी. ओके, कई सारे लोग बजट को ही इकोनॉमी की तरह देखते हैं, और स्पेशली फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ क्या क्या उनके ऊपर इफेक्ट पड़ने वाला है. तो टैक्स, इकोनॉमी, फाइनेंस की बात करें, ग्रीन बॉन्ड्स विल बी इशूड फॉर अपिंग ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, इसीलिए मैंने भी स्लाइड ग्रीन कर दिया, राइट. एंड फिजिकल डिफिसिट, जैसे हमने कहा कि इसका जो 6.9% रखेगा इस बार जीडीपी का. एंड टैक्स पेयर कैन फाइल विद इन 2 years एन अपडेटेड रिटर्न इफ देर इज एनी अनॉमली इन देयर फाइलिंग. कोऑपरेटिव सोसाइटी पे 18.5% अल्टरनेट मिनिमम टैक्स एंड कंपनीज विल पे 15%. जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो 18.5% अल्टरनेट मिनिमम टैक्स पे करेंगे और कंपनीज 15% पे करेंगे. ओके, फ्रॉम नाउ कोऑपरेटिव्स टू विल हैव टू पे ओनली 15%. देखिए, पहले कोऑपरेटिव टैक्स कितना था, 18% था. अभी उनका टैक्स भी कंपनी के बराबर ही कर दिया है दोस्तों, मतलब दोनों मिलकर अभी 15% ही करेंगे. डोंट कन्फ्यूज विद द 18.5, वो पहले था, अभी 15 कर दिया. एंड सरचार्ज हैज ऑल्सो बीन रिड्यूस टू 7% फॉर दोज कोऑपरेटिव हैविंग इनकम. जो 1 से 10 करोड़ की जो इनकम रहती है उसका सरचार्ज जो रहता है वो 7% कर दिया है. टैक्स रिलीफ टू द पर्सन विद डिसेबिलिटीज, जैसे मैंने आपको कहा टैक्स रिलीफ दिया गया है. ओके, एंड टैक्स डिडक्शन लिमिट फॉर एमपीएस अकाउंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज टू 14%. नेक्स्ट, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स विल बी ब्रॉट अंडर टैक्स रेजिम. दोस्तों ये मैंने कहा ना, अभी 30% जो लाया गया है वो भी है. एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सरचार्ज विल कैप्ड एट 15%. जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स रहते हैं उनका जो सरचार्ज रहता है वो 15% इन्होंने कर दिया. एंड कस्टम ड्यूटी की बात करें ऑन कट एंड पॉलिश डायमंड इज ऑल्सो रिड्यूस टू 5%. पहले मोर देन आई थिंक 7% था, अभी 5% इसको कर दिया गया है. एंड कस्टम ड्यूटी ऑन इमिटेशन ड्यूटी स्लैश ड्यूटी ऑन सोडियम साइनेड पे इंक्रीज़ कर दिया गया है. और जो अम्ब्रेलास है उसको 20% बढ़ा दिया गया है. नेक्स्ट, स्टील स्क्रैप ड्यूटी इज़ एक्सटेंडेड फॉर अनदर ईयर. ओके, जो स्टील स्क्रैप में जो लगाया जाता था टैक्स, उस ड्यूटी, तो वो 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया. एंटी डंपिंग ऑन स्टेनलेस स्टील भी बीइंग रिवोक्ड. ओके, नेक्स्ट, श्रिम्प एक्वाकल्चर में भी टैक्सेस को रिड्यूस कर दिया गया दोस्तों. कई सारे फॉर्मेट्स होते हैं जो एक्वाकल्चर के लिए भी करते, अगर उनके ऊपर टैक्सेस लगा दिया जाए तो इट विल वेरी डिफिकल्ट फॉर देम. सो ड्यूटी हैज़ बीन रिड्यूस ऑन द श्रिम्प कल्चर. हेल्थ एंड सैनिटेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बजट. नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम टू बी रोल्ड आउट. ओके, जो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने कहा था स्पीच में कि हम नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम बनाएंगे, वो रोल्ड आउट करने की बात की है. उसके बाद नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम टू बी सेटअप, फोकस ऑन मेंटल हेल्थ. क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं जब से कोविड-19 हुआ है, सारे लोग जो है लॉकडाउन की वजह से, थोड़े प्रोस हैं थोड़े कॉन्स भी हैं, कई सारे लोग जो डिप्रेशन के भी शिकार होते जा रहे हैं दोस्तों. मेंटल हेल्थ पे उनको ज़्यादातर इफेक्ट पड़ रहा है. ओके, एंड 23 टेली मेंटल हेल्थ सेंटर ऑफ एक्सेलेंस ओपन करने की बात की है. एंड इंटीग्रेटेड बेनिफिट्स शुड बी प्रोवाइडेड टू वुमेन एंड चिल्ड्रन थ्रू मिशन शक्ति और मिशन वत्सल्य और सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0. तो ये सारे मिशंस के तहत इंटीग्रेटेड बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाएंगे बच्चों के लिए और औरतों के लिए. एंड 60,000 करोड़ रुपीज़ हैज़ बीन एलोकेटेड टू कवर 3.8 करोड़ हाउस होल्ड्स इन 2022-23 अंडर हर घर नल से जल. तो 60,000 करोड़ भी एलोकेट कर दिया गया दोस्तों 3 करोड़ घरों के लिए, ताकि हर घर नल से जल आए. एंड आप सभी लोग जानते हैं हमारा टारगेट भी है, जल जीवन मिशन भी हमने निकाला था इसके रिगार्डिंग. तो नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट हाईलाइट्स है ECLGS टू बी एक्सटेंडेड टिल मार्च 2023. और जो गारंटी इन्होंने कवर करने की बात की है 50,000 करोड़ टू टोटल कवर ऑफ 5 लाख करोड़ टू एड MSME सेक्टर फाइनेंसिंग नीड्स. ओके, एंड इनकी जो गारंटीड कवर है उसको एक्सपैंड कर दिया गया विथ 50,000 करोड़, ताकि MSME सेक्टर्स है उनको लोन दे पाएँ, उनको सपोर्ट कर पाएँ, उनको फाइनेंशियल रिसोर्सेज दे पाएँ, राइट, उनको रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड कर पाएँ. तो सारा कुछ MSME के लिए इन्होंने किया है. नेक्स्ट, ड्राफ्ट DPRs डिज़ाइन किए गए दोस्तों फॉर 5 रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स. एक आपको दमन गंगा पिंजल है, उसके बाद पार तापी नर्मदा को लिंक करने वाले हैं, उसके बाद गोदावरी और कृष्णा को लिंक करने वाले हैं, कृष्णा एंड पेन्नार हो गया, पेन्नार और कावेरी हो गया दोस्तों. को ये 5 जो है फाइनलाइज भी कर दिया गया. ओके, एंड जब ये स्टेट्स को दे दिया जाएगा तो ये जो सेंटर जो है विल प्रोवाइड द सपोर्ट फॉर इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि सेंटर स्टेट का भी इसका रोल होता है ना. तो जब ये अप्रूव कर देंगे तो सेंटर अपना सपोर्ट देने के लिए तैयार है. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन की बात की गई है दोस्तों. ये 2022 में ही कंडक्ट किया जाएगा फॉर द रोल ऑफ
फॉर 5G टेलीकॉम सर्विसेज, और ये प्राइवेट प्लेयर्स को इस बार इनवाइट करने की बात की गई है. सो दिस इज़ अबाउट द टुडेस लेक्चर. उम्मीद करता हूँ आपको आज का मेरा लेक्चर पसंद आया होगा. सो वी हैव डिस्कस अबाउट द इम्पॉर्टेंट हाईलाइट्स ऑफ द बजट. ओके, तो आगे चलकर मैं पॉसिबल जो 4 पिलर्स है ना, जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे, तो उसके ऊपर भी मैं अलग अलग लेक्चर आऊँगा इफ़ पॉसिबल. ओके, इफ़ टाइम परसिस्ट. बट ये जो मैंने हाईलाइट्स बताए हैं, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है. कितना कितना अलोकेशन हुआ, कौन से स्कीम्स के बारे में बात की गई है, एजुकेशन के लिए क्या क्या किया गया है, ओके, और रिवर फार्मर्स के लिए क्या क्या किया गया है, MSMEs के क्या क्या किया गया, उनके लिए कितना अलोकेशन है, ये सारा कुछ आपको एग्जाम में पूछने के चांसेस हैं. ओके, सो हाईलाइट्स वी हैव डिस्कस नाउ. तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ. तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों. स्टे सेफ एंड स्टे हेल्थी.